हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज राज। इंग्लिश स्पीकिंग की आपकी ये पहली क्लास है और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद पंकज में। तो देखिए, हम ये चैनल है, इसके थ्रू हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1 महीने में इंग्लिश सीख लेंगे या 2 महीने में सीख जाओगे या फर्राटेदार इंग्लिश सीख जाओगे। लेकिन मैं इतना श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप पर डे घर भी पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बहुत ही जल्दी हम इंग्लिश स्पीकिंग को समझ पाएंगे। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी की तरह, संस्कृत की तरह। तो हमें से क्या इंग्लिश का फॉर्मेशन समझना पड़ेगा। इंग्लिश का वाक्य कैसे बनता है, टेंस के सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस किस चीज़ से मिलके बनती है, वो चीज़ समझना पड़ेगा। तो देखिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने क्लास पे आते हैं। सामने आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही टीचेज इंग्लिश। तो ही क्या है? ही सब्जेक्ट है। टीचेज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या है? ये एक फॉर्मेट होता है इंग्लिश का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोल के क्या मिलता है? सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, देखिए, जैसे इसे हम दूसरा सेकंड सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश। ही टीचेज इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई क्या है? अगेन सब्जेक्ट है। टीच क्या है? वर्ब है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इजकल टू सेंटेंस। ओके, गॉट इट? समझ में आया आपको? फिर समझने वाली बात देखिए, ही सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। टीचेस वर्ब में ऐसे यस लगा हुआ है, इधर सिंगल टीच है, ऐसे यस नहीं है। ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर टीचेज वर्ब है। ऐसे ये अगर किसी वर्ब में लग रहा है तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट मानी जाएगी। हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा पढ़ेंगे। आई सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो टीच प्लूरल वर्ब आएगी। जो काम कर रहा है, जो करता है, वो सब्जेक्ट है। क्या कर रहा है वो पढ़ा रहा है, ये क्रिया है, वर्ब है। क्या पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश, वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो कर्म हो गया। समझ आए आपकी बात? तो हम लोगों ने आज क्या सीखा है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, देखिए समझते हैं थोड़ा सिंगुलर प्लूरल को, थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और सिखा देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही का मतलब क्या होता है? वह, लेकिन वह कौन सा? मेल के लिए यूज किया जाता है। सी भी वह, बट ये फीमेल के यूज होगा। इट यह है। और कोई भी नेम, राम, श्याम, एटसेट्रा, कोई भी नाम ले सकते हो। ये नाम कोई रिवर का हो सकता है, कोई सिटी का हो सकता है। जो चीज़ हमें काउंट की जा सके, काउंटेबल हो, क्या हो? काउंट हो सकती है, और काउंट होने में सिंगल हो, वो क्या रहेगी? वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन रहेगी। ओके, प्लूरल देखते हैं। आई, मैं, बी, हम, यू, या तो आप तुम बोलोगे या आप, दे, बे। ये क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, सी, इट, नेम। आप रट लीजिए, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है।
आपको कन्फ्यूजन रहता होगा, ही के साथ इज लगा है या आर लगा है, आई के साथ आर लगेगा, एम लगेगा, ये सारी चीज़ें यहीं से निकल के आती है। ही, सी, इट, नेम के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई, बी, यू, दे के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या है मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं, सिंगुलर में लिखेंगे इज, हैज, डज, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं आर, दिखाई दे रहा है आपको, इधर देख लीजिए, आर, बर, हैव, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। ओके, तो आज हमने सीखा है, क्या सीखा है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो डिपेंड करती है सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर कॉमन सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं सब, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमने उनको जाना। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही, सी, इट, नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, बी, यू, दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आज इतना सा ही आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए बनाया हूँ ये क्लास। आप घर पे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझें, सिंगुलर प्लूरल को अपने आप से खोजें। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि ही के साथ किस सब्जेक्ट का, ही के साथ किस वर्ब का यूज होगा, सी के साथ किसका होगा, बी के साथ किसका होगा, यू के साथ कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।